हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स स्टडी बाय राजीव सर, जहां पर आप पढ़ते हैं क्लास 11 क्लास 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री। बच्चों आज हम पढ़ेंगे 12th की फिजिक्स। बच्चों देखिए, जैसे आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर स्थिर वैद्युत आवेश वैद्युत क्षेत्र ये कंप्लीट करा दिया गया था, उसकी कंप्लीट थ्योरी सभी टॉपिक्स को क्लियर करा दिया गया था और उनके न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट कर दिया गया था। जिन बच्चों ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो लेक्चर्स को जाके देखना। बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों इस चैप्टर्स को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। पहले पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत विभव और फिर पढ़ेंगे धारिता। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशंस पूरे जोश के साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम इसका फर्स्ट पोर्शन यानी कि इसको दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। वैद्युत विभव अलग पढ़ेंगे, धारिता अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब बच्चों वैद्युत विभव को समझने से पहले थोड़ा सा इस चैप्टर से हम कनेक्ट होते हैं कि वास्तव में ये वैद्युत विभव है क्या। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसे आपने पढ़ा है द्रव का प्रवाह कि किसी स्थान पर द्रव का प्रवाह कैसे होता है, द्रव का जो प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है। तो बच्चों जैसे आप जानते हैं द्रव का जो प्रवाह होता है उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल की ओर, यानी उच्च गुरुत्वीय तल से निम्न गुरुत्वीय तल अर्थात ऊंचे स्थान से द्रव नीचे स्थान की ओर आता है। यानी कैसे? उच्च स्थान से नीचे स्थान पे द्रव आता है। ठीक है, ये द्रव के प्रवाह है। द्रव जो बहता है ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर बहता है। या मान लीजिए अगर एक ही सतह पे बात करें, हम एक ही सतह पर बात करें तो यह होता है उच्च द्रव दाब से निम्न दाब की ओर, निम्न दाब की ओर। इसी प्रकार से ऊष्मा का प्रवाह, अब ऊष्मा का प्रवाह किस यानी किसी वस्तु में ऊष्मा का जो प्रवाह है वो किस दिशा में होता है ये निर्धारित करता है बच्चों कौन? ताप, टेम्परेचर। यानी कि ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वह उच्च ताप वाले बिंदु से निम्न ताप वाले बिंदु की ओर होता है। जैसे आपने देखा होगा अगर हम किसी लोहे के रोड को गर्म करें, उसके एक सिरे को गर्म करें तो पहले वो सिरा गर्म होगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, बाकी शेष रोड का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और आप कुछ समय बाद देखेंगे कि धीरे 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 पूरी रॉड क्या हो जाएगी? गर्म। अर्थात ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाले भाग से निम्न ताप वाले भाग की ओर ऊष्मा का प्रवाह हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से होता है आवेश का प्रवाह। किसका प्रवाह बच्चों? आवेश का प्रवाह। तो आवेश का जो प्रवाह होता है कि आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा, आवेश किस दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक है, तो आवेश का जो प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह को कह सकते हैं, आवेश के प्रवाह को वैद्युत विभव निर्धारित करता है। वैद्युत विभव निर्धारित करता है, वैद्युत विभव निर्धारित करता है। यानी कि आवेश के प्रवाह को कौन निर्धारित करता है? वैद्युत विभव निर्धारित करता है।
ये हम कह सकते हैं बच्चों, वैद्युत विभव एक ऐसी भौतिक राशि है, एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह को निर्धारित करते कि आवेश का प्रवाह किस दिशा में होना है, ये वैद्युत विभव निर्धारित करता है। और धनावेश का जो प्रवाह होता है बच्चों, यानी किसका, धनावेश का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। ठीक है, यानी कि जो आवेश का प्रवाह होता है वह उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। यानी कि धनावेश का जो प्रवाह होता है वह उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वैद्युत विभव क्या होता है कि वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करती है। और आवेश का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब बच्चों अब समझते हैं इसकी डेफिनेशंस को, इसकी परिभाषा को, कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है। देखिए बच्चों, अब देखते हैं इसकी परिभाषा। ठीक, कि वैद्युत विभव को किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चों, ये आवेश है, कोई एक स्थिर आवेश है। एक चीज बच्चों, वैद्युत विभव जो होता है यह स्थिर आवेश का ही प्रभाव होता है, अर्थात ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही भाग है। जैसे मान लीजिए ये एक आवेश रखा है, तो आप जानते हैं इस आवेश रखा है तो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करेगा, ये एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित मान लीजिए बिंदु है P, तो परिभाषा होती है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के तुल्य होता है, उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांक धन परीक्षण आवेश, जो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरोध अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, यानी किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर, यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव है उस कार्य के तुल्य होता है, जो एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। बच्चों किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा, किसी बिंदु मान लीजिए सपोज करो ये बिंदु है और यहाँ पे कोई स्थिर आवेश रखा है, तो इस स्थिर आवेश का इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा
स्थिर आवेश का इस बिंदु पर जो वैद्युत विभव होगा उस कार्य के तुल्य होगा जो एकांत धन परीक्षण आवेश को अर्थात Q नॉट को कहां से अनंत से इस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। ठीक है, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव उस कार्य के बराबर होता है, उस कार्य के तुल्य होता है जो एकांत धन परीक्षण आवेश को वैद्युत बल के विरुद्ध अनंत से उस बिंदु तक लाने में करना पड़ता है। और इसको व्यक्त करते हैं, इसे कैपिटल V से व्यक्त करते हैं। ठीक, और फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। क्या हो जाएगा बच्चों? V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब बच्चों देखते हैं इसका मात्रक क्या होता है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में मात्रक पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका मात्रक, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q नॉट। अब W, देखिए बच्चों एक चीज ध्यान रखनी है आपको, किसी भी राशि का जो मात्रक होता है हमेशा उसके फॉर्मूले से ही प्राप्त किया जाता है। तो जैसे वैद्युत विभव का फॉर्मूला था V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। अब इसका मात्रक देखिए, तो W क्या कार्य है, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। बटे का मतलब प्रति, और Q नॉट आवेश, और आवेश का मात्रक हो गया कूलॉम। तो इसका मात्रक आया जूल प्रति कूलॉम। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों इस जूल प्रति कूलॉम को ही बोल देते हैं हम वोल्ट। क्या बोल देते हैं? वोल्ट। तो ये होता है इसका मात्रक। अब देखते हैं बच्चों इसका विमीय सूत्र। इसका विमीय सूत्र देखते हैं। देखिए, अब बच्चों विमीय सूत्र भी देखिए, तो किसी भी भौतिक राशि का जो विमीय सूत्र होता है वो उसके फॉर्मूले से या उसके मात्रक से ज्ञात किया जाता है। जैसे वैद्युत विभव का फॉर्मूला था V बराबर W अपॉन Q नॉट। तो देखिए विमीय सूत्र W क्या कार्य, और कार्य का विमीय सूत्र होता है mL2T माइनस 2। क्या होता है बच्चों? mL2T माइनस 2। 11वीं क्लास में आपने अच्छी तरीके से पढ़े होंगे विमीय सूत्र। ठीक है, कोई सी भी ऊर्जा हो, किसी प्रकार की ऊष्मा हो, कोई सा भी कार्य हो, सबका मात्रक जूल होता है, इसलिए सबका विमीय सूत्र भी समान होता है। और वो कितना होता है? mL2T माइनस 2 होता है। और अपॉन क्या है? आवेश, और आवेश का विमीय सूत्र होता है AT। सॉल्व कीजिए, तो mL2, अब T की विमा 1 ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, -1 -2 माइनस के 3 हुआ। ठीक है, mL2T माइनस 3 और A माइनस 1। ये आया बच्चों इसका विमीय सूत्र। इसकी शॉर्ट लीजिए। अब बच्चों एक बात आपसे कहनी थी। देखिए बच्चों, अब आप ये मत सोचना कि अभी तो बहुत टाइम है 12th के एग्जाम्स में। ऐसा नहीं है बच्चों, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता। इसलिए अभी से आपको अपनी प्रिपरेशंस में पूरी ताकत से, पूरे जुनून के साथ लग जाना है। ठीक है, क्योंकि इस समय जो आप अच्छी मेहनत कर लेंगे, अच्छी तैयारी कर लेंगे, वही एग्जाम के वक्त आपको काम आएगी। ठीक है, तो बच्चों आपको पूरे जोश के साथ अपनी तैयारी में लग जाना है। बच्चों आज के लेक्चर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और अपने सभी फ्रेंड्स और सभी ग्रुप्स में इसको शेयर भी करना। और इसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है कि जैसे ही कोई न्यू लेक्चर्स अपलोड हो तुरंत उसकी वीडियो, उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू, धन्यवाद।